बिल्कुल। कैसे? पी के टकलाऊ मुंडाऊ ना और जब 3-4 तारों के खियाई के जियाई हमने के तो क्या करिए हम पिए में ढक चबना टकलाऊ दिन ये सबके सामने भिज्जत कर पी का इज्जत कैसे टकलावा तो जब 3-4 तारों के खियाई तो नहीं क्या करिए हम दिन भर हम खेते में गेहूं काटा थी दावत थी रहता पी मरत हुआ लुलिया के लिए घूमा था हुए लुलियोस कनेक्ट बा इनका? लुलिया एक फुआ इनका फुआ हे बाबू ये तार चश्मा टूट गई काहे माई ते बेइज्जत करत है रे सब सामने ओए लुलिया खाते लगे बिटिया लेके दौड़ा दे अब बंटी बबली पी अब बंटी बबली शांत रहा मारा जाता है नहीं सारे तबाऊ नहीं अरे तो कहते लुलिया के लइके भागत हन पता नहीं कैसे। हां इनकर पतन कहते कैसे बुढ़ाई जाए चक्कर माई सही कहा तुम्हार हां जायद महाराज जी सब देख नहीं मारब ना तो उनके लगे कितना हम दूर गेहूं काटे के दावा के काटी दाई चल बेटा सब समन्वय कहाबू तो भाई हां सबके समझ में ना ऐसे बेइज्जत का पी धक्के तू अब काके गाना सुना दे मना ले हां 200 तू कम थोड़ी ना बुढ़ाई देंगे 100-200 ले ले अब जाके मार के फिर हां जा मार के आवा फिर फूट जा का कहे कुछ ना कहा तन माई तोहर बहुत निक लागत है। अरे ये कैसे कि पहले पुरुषों की चलती थी जी जी मतलब पुरुष ही घर के मालिक होते थे, पुरुष प्रधान देश हमारा। जी बिल्कुल। लेकिन अब महिला प्रधान देश है। जी जी जी। जिस घर की मुखिया औरत हो गई जी तो वहाँ हमें भी ड्रम में जाना है। ओहो क्या बात है और मतलब वो डर भय सताने लगा है। और रह गई बात पता चले दामाद फोन कर दिया मुरई में बसल मुरारी करारी व हमरी मुरैया। दोस्तों नमस्कार। अगर मूली का नाम आता है इस जौनपुर जिला हर किसी की जुबान पर आ जाता है। जौनपुर की मूली मशहूर भैया जी। जौनपुर की मूली मशहूर है। मूली ही नहीं, यहाँ की एक एक जो बच्चे हैं, यहाँ के एक एक जो कलाकार हैं, ऐसे ऐसे कलाकारों की यहाँ पर लाइनें हैं। अगर आप देखेंगे जौनपुर में, ये जौनपुर वो ज़िला है जहाँ पर रोली जौनपुरिया हैं, वंदना दुबे हैं, मंजू मोहनी है और इसी तरीके से एक कलाकार हैं। मतलब इतना तो नाम, अगर नाम लेंगे तो कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे हमको नाम लेने में। तो और इन्हीं कलाकारों में आप जो फ्रेम में देख रहे हैं हमारे साथ में 3 लोग हैं। साथ में ये लोग कॉमेडी का काम करते हैं और साथ ही साथ गाने भी गाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, अब तक तो आप लोग जो है अवधी गीत अक्सर जो है औरतों के मुंह से सुनते होंगे, लेकिन हमारे बीच में जो भैया जी हैं ये भी कहते हैं कि हम तुम लोगों से कम नहीं हैं, हम तुम लोगों से कम नहीं हैं। तो ये भी जो है कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। और आज आप लोगों का विशेष मनोरंजन होगा। अक्सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्राइम खबरें देखते हैं, रोता बिलखता चेहरा देखते हैं। हम लोग भी देखते देखते थोड़ा तकलीफ़ होती है समाज में, लेकिन मजबूरियाँ हैं, दिखाते हैं। लेकिन चाहते हैं कभी कभी आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाए। तो आज मनोरंजन के लिए हम 3 लोगों के बीच में हैं। इन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत भैया आपका हमारे चैनल पर। पहले तो आपको नमस्कार और सभी जनता जनार्दन माताएं बहनें। हमारा नाम अखिलेश सिंह है, लेकिन सब लोग हमें प्यार से दादा ठाकुर कहते हैं। जी दादा ठाकुर ऑफिशियल हमारा चैनल है। जी जी जी। दादा ठाकुर कॉमेडी हमारा चैनल है। जी। सूर्यमणि दीक्षित ऑफिशियल, जिसमें मैं वसूली भाई प्रधान के लेकर के मैटर में मैं फिल्म शॉर्ट मूवी भी बनाया, जिसमें मैं विलन का रोल भी किया हूँ। जी जी। एक जो प्रधानी का गांव का जो प्रधानी होता है, जब सब लोग चढ़ा देते हैं तो आज उनके घर से खड़े हो जाएंगे, उनके घर से खड़े, उसमें हमें भी चढ़ाया गया। हमारे वीडियो के माध्यम से जी जी। हमें भी चढ़ाया गया। तो मैं 6 बीघा बेच के प्रधानी लड़ा हूँ, लेकिन सिर्फ 2 वोट पाया हूँ। वाह वाह क्या बात है। ऐसी ऐसी कॉमेडी बनाया हूँ। जी जी जी। आपने जो बताया नाम रखा अपना दादा ठाकुर, यानी जो दादा शब्द होता है लोगों को हिला देता है। लोग कहते हैं कि अरे वो तो शहर का दादा है। तो आपने इतना भयंकर नाम क्यों चुना? ऐसा गांव में आज तो हम अपने समझ लिए हमारा क्षेत्र ही है जौनपुर, मल्ली की धरती पे हूँ। गांव में एक होता है जैसे सबका पद ऊंचा होता है, कोई चाचा लगता है, कोई बब्बा लगता है। तो हमारे गांव में जो हमारा गांव है विजयपुर, जहां नदिया के पार फिल्म बनी है। जी जी जी। और नदिया के पार जो फिल्म बनी थी, राजसी प्रोडक्शन के हमारे गांव के हमारे भाई साहब थे जी, श्री राम जनक सिंह जी, राशि प्रोडक्शन के मैनेजर थे जी। उन्हीं के देख रेख में आप फिल्म बनी थी जी जी जी। तो उस गांव में हमारी भाभी कोई नहीं जी 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 जी।
मैं इतना बड़ा आपको मैं बता दूं कि बहुत ही खुशी की बात है, इस बात को तो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि जो नदिया की पार फिल्म है एक बहुत ही सामाजिक रिश्तों पर मतलब जो भी देखता है एक बार आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों से। और हर कोई जानता है कि कौने दिशा में रेके चला रे बटोहिया, कुछ ऐसे उसके गीत गाने हैं आज भी गांव देहात में बजते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। ये उन्हीं में मतलब कि जिस गांव में वो फिल्म शूट होती है और उनमें जो कलाकार रहते हैं या जो भी उसमें काम होता है उसके अहम हिस्सा रहते हैं इनके जो है परिवार के लोग। क्या लगते थे जो राम जनक सिंह हमारे भाई लगते थे जी। जो राशि प्रोडक्शन के मैनेजर थे जी और उसमें हमारे सगे भैया हैं, हमारे चच्चा हैं जी। अच्छा, जब वो जो फिल्म कि- शूट हो रही थी तो क्या उम्र रही होगी आपकी? ऐसा है कि वो फिल्म सन 81 में बन के तैयार थी जी 82 में रिलीज हुई है, जी। 83 में हमारी पैदाइश हुई। 1 साल के बाद समझिए कि मतलब कि 1 साल के बाद वो फिल्म सब तैयार होता है, लेकिन वहाँ की कहानियाँ तो थोड़ा बहुत हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ के लोग क्या कुछ खूबी बताते हैं उस फिल्म की? ऐसा है, पहले जैसे हमारे यहाँ जैसे जन्माष्टमी हो जाए, कुछ भी कोई प्रोग्राम हो, शादी विवाह हो जाए, जी भक्ति लगे चाहे न लगे, लेकिन हमारे गांव में नदिया के पार पहली फिल्म लगती थी। जी 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 जब सब लोग देखकर चले जाएं तो उसके बाद कोई भी पिक्चर लगाओ देखो, जी जी क्योंकि नदिया के पार का आज भी हम लोग बहुत महत्व करते हैं। और नदिया के पार की वजह से हमारे गांव का नाम है, सम्मान है, जी, सब जी, कुछ है। और हम आपको बता दें, मेरा एक ग्रुप चलता है नदिया के पार फैन, जी, जिसमें 250-300 लोग हमसे जुड़े हैं। जी वो भी यहाँ के नहीं हैं, जी यूपी के नहीं हैं, जी आसाम, केरल, मद्रास, राजस्थान और बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं जी जी जुड़े। सब लोग आते हैं, सबको गांव दिखाता हूँ, घुमाता हूँ, 2 दिन 3 दिन जो भी उनकी इच्छा हो। और जो हमारे नसीब में जो हमें नमक रोटी लिखा है उनकी सेवा करता हूँ और वही हमारा प्रेम है। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है, हमारे भारत की सभ्यता है अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर जो भी अगर कोई बाहर से आता है तो ये लोग एक तरीके से देवता की तरह सम्मान करते हैं। ये जो हमारे भारत देश की सभ्यता है, संस्कार है, ऐसा आपको किसी और देश में नहीं मिलेगा। तो नदिया पार की वह और कौन सी बात है जो सुनने के बाद या लोग जब कहते हैं तो आपके रोंगटे जो है खड़े हो जाते होंगे? कोई ऐसा बातें हैं जो जैसे कोई आता है कि नदिया के पार फिल्म का हमें एक एक लोकेशन दिखाओ, जी जी वो लोकेशन दिखाने के लिए मैं मोबाइल पे उसके पहले कितनी बार पिक्चर देखा हूँ, जी 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 उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लोकेशन दिखाने के लिए मैं कम से कम 250 से 300 बार फिल्म देखी। और फिर मैं अपने बचपन में गया कि मेरी इस जगह का उस समय कैसा दृश्य था, जी 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 जहाँ गुंजा बर्तन माजती है, चंदन जहाँ मुरब्बे के लिए, आंवले तोड़ने के लिए जाता है, जी जी वो सब जो जगह था पूरा फिल्म देखा। फिर अपने बचपन लाइन में गया, वैसे वैसे करके तब सबको सही लोकेशन दिखाया। जी 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 जब वो लोकेशन एकदम सही मिल गया तब मैं कहा कि नदिया के पार फिल्म देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं धन्य भी हो गया। जी 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 जी। बहुत अच्छी बात है। और नदिया के पार फिल्म गा और अब आप भैया गाना भी गाते हैं, हाँ, गाना तो गाएंगे। आज दर्शक सुनना चाहेंगे आपके ही मुंह से, क्योंकि वो जन्मभूमि धन्य है और आज हम लोग भी धन्य हैं और आप लोग भी धन्य हैं कि ऐसे जो है महान लोगों से मुलाकात हुई है। कुछ जो है सुनाइए उस फिल्म का गाना। पहले तो एक हमारे गांव में चंडी मैया है जी 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 और उसी पे मैं 2 लाइन चंडी माई बिल्कुल को- बिल्कुल जो है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देवी देवताओं का नाम स्मरण करके श्री गणेशाय किया जाता है, ये हमारे देश की सभ्यता है। जौनपुर सई गोमती संगम पे निवसती है तय ग्रामा, राजेपुर उदपुर विजयीपुर इति नामा। क्या बात, क्या बात, बहुत विजयीपुर से पूरब दिश में एक बधाम निराला, बीरमपुर केवटी में ये स्थित चंडी धाम कहल जाला। जय माता ई काली स्वरूपी ये मैया के कोटि कोटि प्रणाम। क्या बात। जब तक जिंदगी रही है माई
आइब राउर धाम। क्या बात है, जय हो जय हो। जैसा तो हमने पहले सोचा, नाम तो दादा ठाकुर है, इनके अंदर दबंगई का स्वभाव होगा, लेकिन स्वभाव जो इनका है करुणा का है। लोग कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, लेकिन नाम के विपरीत इनका गुण है। नाम भले दादा ठाकुर है, लेकिन जो दिल है इनका बहुत ही जो है, अगर देखा जाए तो मानवता से भरा हुआ है। ये शब्द बता रहे हैं। और सभी जनता जनार्दन से कहूँगा कि एक बार सूर्यमणि दीक्षित ऑफिशियल चैनल पर आप जाइए। बिल्कुल। मैं वसूली भाई का रोल किया हूँ और बहुत हमें उससे तारीफ भी मिली है। एक बार उसको ज़रूर देखें वसूली भाई, कि मैं, और कमेंट में लिखें कि मैं विलन के रूप में कैसा लग रहा हूँ। लेकिन बहुत जोरदार लग रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आप ही सबका मैसेज आया है। जी जी जनता जनार्दन। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपको नदिया के पार का 2 लाइन। बिल्कुल। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जी। ठहर ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। मन भर माए न बांधिए डगरिया, मन भर माए न बांधिए डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। बहुत खूब बहुत खूब। हे गुंजा तोरा एक दिन सखिया करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन को, आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तब जब तक, साथ अधूरा तब तब जब तक पूरे ना हो फिर साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा। बहुत खूब बहुत खूब। जय हो जय हो जय हो। ये धरती ऐसी है जौनपुर की, यहाँ की खुशबू पूरे दुनिया में महकती है। लोग कहते हैं कि अगर फिल्मों में अश्लीलता नहीं रहेगी तो हिट नहीं होगी, लेकिन नदिया की पार एक ऐसी सामाजिक फिल्म रही। कितनी फिल्में आईं और कितनी गईं किसी को नाम नहीं याद होगा, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, नदिया की पार वो फिल्म है। आप चाहे किसी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए, चाहे बूढ़े से पूछ लीजिए, चाहे जवान से पूछ लीजिए, हर किसी को एक गाना तो ज़रूर याद होगा जो भैया ने बताया, जो अभी आप लोगों को सुनाया कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। और हम आपको बता रहे हैं, कल चौकियाँ से लेकर के हमारा विंध्याचल तक का सफ़र था। हमारी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं कल से अभी तक कुछ खाया नहीं हूँ। जी जी। और उसके बाद मैं इतना जयकारा लगाया हूँ, इतना जयकारा लगाया हूँ कि मेरे पेट की जो उसके बाद भी गला का फटा नहीं है, आवाज़ तो बहुत मीठी आ रही है। नहीं, इतना जयकारा लगाया कि मुझे पेट की समस्या थी, वो जयकारे में मेरे पेट की समस्या भी दूर हो गई। लेकिन गला बैठा है, इसीलिए थोड़ा सा गाने में और शरीर में इस समय जान नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इनके साथ में दादा ठाकुर जी के साथ में ये 2 लोग भी काम करते हैं। चलिए थोड़ा मनोरंजन हो जाए इन लोगों से। कब से है दादा ठाकुर जी से आप लोगों की इस तरीके से साथ में काम करने की प्रक्रिया? 1-1.5 महीने हो रहा है। 1-1.5 महीने से? जी, 1.5 महीने मान के चलिए। जी जी। कैसे मुलाकात हो गई दादा ठाकुर जी ऐसे हम लोग से? कॉमेडी शूट करते थे, ऐसे आए शूट करने लगे। अब इनको हम लोग में क्या खूबियाँ दिखी, कहे जब बनाएंगे वीडियो तो हम मीरा और पूजा के साथ। आप दोनों के साथ? अच्छा, इन्होंने ही पहले पसंद किया आप दोनों को? तो हम लोग अचानक मिले। हमें वहाँ पे पहले से बुलाया गया था कि कॉमेडी बनाने के लिए। जब हम पहुँच रहे थे, ये लोग पहले से उपस्थित थे वहाँ पर। उसके बाद
तो जब कैसे पहले आपने इनका वीडियो देखा था, कैसे आप इनको नहीं, जानते थे? अचानक अचानक एक ईश्वर की कृपा होती है। हम्म। और तब से हम तीनों जहाँ जाते हैं साथ में जाते हैं, मामा भांजे बिटिया। बहुत अच्छी बात है, कहीं न कहीं से लोग रिश्ते से भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा लगा जो है। तो आपने इन दोनों को चुना, क्या ऐसा स्वभाव अच्छा लगा कि आप दोनों लोग ही हमारे साथ में काम देखिए, करें? वीडियो अगर बनाना है भले वो कॉमेडी हो, जी साफ सुथरा होना चाहिए जी और अपना नेचर, अपना दिल जी। साफ रखिए, क्योंकि सब फैमिली वाला, सब परिवार वाला है। जो होगा ईश्वर अच्छा ही करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1.5 महीने से आप लोगों का साथ में काम चल रहा है, किस कैसी कैसी कमेटी बनाते हैं आप लोग? बस ऐसे क्या इधर बनाती आओ। हैं इनको, क्या बनाती है कमेटी में, क्या बनाती है इनको? इधर आवा इधर आते हैं। अब आप हमें मरवाएंगे। कर दिया भैया। तो भैया आपने एक शब्द कहा, आप हमें मरवाएंगे। आपको कौन मारने वाला? आप तो दादा ठाकुर खुद हैं। चाहे साला तरबूजा मतलब चाकू खरबूजा पर गिरे और चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, कटेगा साला खरबूजा ही। अच्छा, हमें बताइए, अभी हम इंटरव्यू सुन रहे जी। थे कुछ क्षण पहले जी कि पहले पुरुषों की चलती थी, जी जी। मतलब पुरुष ही घर के मालिक थे। होते थे, पुरुष प्रधान देश हमारा। जी बिल्कुल। लेकिन अब महिला प्रधान देश है। जी 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 जिस घर की मुखिया औरत हो गई जी। तो वहाँ हमें भी ड्रम में जाना है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। और मतलब वो डर डर भय सताने लगा है। और रह गई बात, पता चले दामाद फोन कर दिया, ओहो, गायब हो जाए। ये भी डर लग रहा है लोगों को कि अब दामाद ही कहीं लेकर के हमारी पत्नी को ना फरार हो जाए। डर तो अब ऐसा है, जी जी जी। तो मार खा लो भैया, हाँ हाँ, चरण में गिरे रहो, लेकिन जाने मत दो, जाने मत दो। क्योंकि इज्जत बचाना है तो झुक के रह लो। जी जी, कहते हैं कि आजकल सच्चा मर्द वही है जो खाए जूती वाइफ से। हाँ, सच्चा आज का जो एक कलयुग का जो चल रहा है उसमें वो परफेक्ट सच्चा है। जी ये जो कलयुग का जो अपना असर दिखा रहा है, जी जो समाज में इतना गंदा हो रहा है, जी जी। तो हम जूती खा के अगर मैं अपने औरत के पैर के नीचे पड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इज्जत अपने घर का स्वयं जन्नत बचा- उनके चरणों के नीचे है। हाँ, अगर बचा ले रहे हैं तो समझ लो हम ही सबसे महान। जी बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो क्या ऐसा है कि आप हावी रहती हैं इनके ऊपर? बिल्कुल। कैसे? पी के टकलाऊ मुंडाऊ नहीं फेंक दे, बोल जाएगा लोग। और जब 3 से 4 तारों के खियाई के जियाई हमने के तो क्या करिए हम? पिए में ढक्चा बिना टकलाऊ दिन ये सबके सामने भिजत कर पी, का इज्जत का टकलावा तो जब 3 से 4 तारों के खियाई तो नहीं क्या करिए हम? दिन भर हम खेते में गेहूं काटा थी, दावत थी, रहता पी मरत हुआ अलुलिया के लिए घूमा था हुए। लुलियोस कनेक्ट बा इनका। हां लुलिया एक फुआ इनका फुआ। हे बाबू ये तार चश्मा टूट जी। काहे मायते बेइज्जत करत है रे सब सामने। ओए लुलिया खातिर एक बिटिया लेके दौड़ा दे तू अब ना बंटी जानू। बबली पिया, अब बंटी बबली। शांत रहा, मारा जाता है नहीं सामने तब नहीं। अरे तो कहते लुलिया के लइके भागत हैं, पता नहीं कैसे। हां इनकर पतन के थे कैसे बुढ़ाई जाए चक्कर माई सही कहा हमार। हां, जायद महाराज इन सब देख नहीं मारब ना तो उनके लगे कितना दूर अब गेहूं काटे के दावा के काटी दाई चल जायद बेटा। सब समन्वय कहाबू तो भाई। हां सबके समझ ना बेइज्जत नहीं करा। इतना ऐसा बेइज्जत का पी भी धक्के तू। अब काके गाना सुना दे, मना ले, हां 200 तू कम थोड़ी ना बुढ़ाई 100 देंगे। 200 ले ले, अब जाके मार के फिर। हां जा मार के आवा फिर का छो फूट जा। का कहे कुछ ना कहा तन माई तोहर बहुत निक लागत है। अरे ये कैसे कैसे लोग देखिए मिलजुल जा रहे हैं अपना। कहीं न कहीं से समाज में अगर देखा जाए तो हर सामाजिक मुद्दे पर इसी तरीके से लोग कैसे मनोरंजन। मनाया जाता है? कैसे भैया? अभी हम तो मार भी खा लिए, देखिए चश्मा भी टूट गया। ये तो खर्चा हमारा कमाई का हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब खेले ले तो न पहले और चाहिए, इहो समस्या। कहाँ से दे, हम्म, तो कैसे मेहरारू को मनाई जाए? कैसे? काहे रिसिया गैलू बोला बोला रानी, ओहो, काहे रिसिया गैलू बोला बोला रानी, दिलवा के बतिया हम तोहरे मानी। इशारा उधर। आजा धौरा ले आजा, ओहो, आके दिल में समा जा। क्या बात है। आजा धौरा ले आजा, आके दिल में समा जा, ये बात जान ले तू ओहो, ये गोरिया ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ये बूढ़ा आई लव यू।
ये तो भैया मना ले गए, हो सकता है कभी ये नाराज होता है तो आप कैसे मनाएंगे इनको? हमें तो इजरक में नहीं ना करे, वही लुलिया के चक्कर में लेके घूमी, कुल जवानी भर तो कुल कमाई वही के दे देला लुलिया के तब बुढ़ौती में के हम कानून नहीं। आखिर में तोहरे हुलिया में कौन खराबी है कि लुलिया के पीछे पड़ा अब है? का अगर हुलिया में खराबी डाल तब लुलिया के चक्कर में पड़ गए। हाँ आई पियलवा हाँ पियलवा कैसे, तो पियलवा के मारे को मिल जाते हैं बहरवा, कैसे पता नहीं कैसे पियलवा लग जाई। हमार कहा थी भैया हमार माई बाप चैन दल ना वो लेकर बेच के पी गया। हाँ टकला हवा टकलवा देखो। ओहो अगर देखा जाए तो इन लोगों का जो मनोरंजन है, ये जो कॉमेडी इस तरीके से लोग बनाते हैं, आप लोग जाएंगे तो उबेंगे नहीं। कहते हैं कि हंसना हंसाना सबके बस की बात नहीं, रुलाना तो सबको आता है लेकिन हंसाना सबको नहीं आता है। और हंसना जो है एक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा टॉनिक है। कोई अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर उसको कहते हैं भैया खुश रहो। तो अगर आप लोगों को खुश रहना है, अगर आप लोग बीमार हैं, अगर आपको बुढ़ापे में भी जवान बनना है, तो इन लोगों की कॉमेडी को देखिए, आप लोगों को पुनः जो जोश आ जाएगा, उस जवानी का जोश आ जाएगा। आइए अब अपने दर्शकों के लिए जी एक मन्नार उदास की गजल सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और जो भी भैया वीडियो में जो भी हमारे इधर से त्रुटि हुई है, हम लोग क्षमा चाहते हैं जी, क्योंकि हम जनता जनार्दन को हंसना देखना चाहते हैं, इसीलिए हंसाने के लिए कॉमेडी बनाता हूं। आप लोगों को हंसाने के लिए मैं कितनी बार मार खा चुका हूं, कितना चश्मा टूटा, कितना कपड़ा फट गया, हमें तो लगता है और कुछ भी फट गया है। आप लोग दया कीजिएगा, जो भैया इतनी मार खा रहे हैं, इतनी सजाएं हो रही हैं इनकी, कम से कम आप लोग इनके वीडियो पर जाइएगा जब चैनल पे, तो फुल वॉच कीजिएगा। हमारा यही निवेदन है, ताकि इनका जो घाव है, अगर आप लोग इनको प्यार दुलार देंगे तो इनका घाव जो बूढ़ा के हाथों मार खा रहे हैं, वो घाव दर्द नहीं करेगा, एक हल्दी और प्याज की तरह दर्द को हर लेगा। भैया अगर कह जाए कि अब्बा मम्मा हाथ उठेंगे तो मम्मा का हाथ कांपी। अब भाई ने बूढ़ा का रोल कैले बा मारत बा, तब का करी, वो तो कुल सेट हो जाता। हाँ कुल सेट हो जाए। आवाज आप लोगन के मन्नार उदास का गजल सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। क्या बात है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। क्या बात है, क्या बात। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। क्या बात है। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, क्या बात। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है। किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। कहो कि आँखों में आंसुओं का रेला है। जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। कहीं ना कहीं से ये सब गज़लें जो है आँखों में जो आंसू ला देती हैं। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, जो भी दर्शक बंधु हमारे देख रहे हैं, इनके चैनल पर जाइएगा। कॉमेडी वाले चैनल का नाम बता दीजिएगा आपको। दादा ठाकुर कॉमेडी। दादा ठाकुर कॉमेडी, वहाँ पर आप जाइएगा। इन तीनों लोगों का, ये जो तीनों चेहरा आप लोग देख रहे हैं, ये गांव देहात के ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ही साफ़ सुथरा सामाजिक कॉमेडी बनाते हैं। अगर आप लोग प्यार दुलार देंगे, ये लोग भी आगे चल करके एक इतना बड़ा स्टार बनेंगे और कुछ न कुछ समाज की सेवा ये करते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।